हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क चैप्टर की समरी। तो स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक एक छोटा सा बच्चा है हु डिसलाइक टू डू होमवर्क। उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह आप ही लोगों के जैसा एक स्कूल का स्टूडेंट है। उसे होमवर्क से सख्त नफ़रत है। उसे टीचर्स अक्सर कहते रहते हैं कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक डू योर होमवर्क, पर पैट्रिक को होमवर्क करना नहीं पसंद। उसे बास्केटबॉल, निंटेंडो, इस तरीके के निंटेंडो जो है एक कंप्यूटर गेम होता है, उसे निंटेंडो गेम खेलना बहुत पसंद है और उसे हॉकी खेलना भी बहुत पसंद है। बस उसे होमवर्क करना पसंद नहीं। वन डे ही सा हिज कैट, एक जो उसकी बिल्ली है वो एक दिन एक टॉय के साथ खेलती रहती है और जब उसे वो देखता है तो वो पास जाकर देखता है कि जो उसकी कैट है वो किसके साथ खेल रही है। देन फिर उसने क्या देखा कि वो जो है वो कोई टॉय नहीं है। पहले तो वो दूर से देख रहा था तो उसे लगा कि वो कोई टॉय है, फिर उसने पास जाकर देखा कि वो कोई टॉय नहीं है, वो तो है एक टाइनेस्ट मैन, एक छोटा आदमी जिसका नाम है एल्फ। और फिर टाइनेस्ट मैन जैसे ही पैट्रिक को देखता है और पैट्रिक को देखते ही वो कहने लगता है सेव मी फ्रॉम दिस कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश। और वो पैट्रिक को देखते कहता है कि मुझे प्लीज़ इस बिल्ली से बचा लो, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। अब पैट्रिक ये सुनकर खुश हो जाता है कि उसकी एक इच्छा पूरी होगी और उसके मन में पहला ही एक सवाल आता है, पहली जो उसकी एम्बिशन है वो आती है कि वो अपना होमवर्क उस टाइनेस्ट मैन से करवा लेगा पूरे सेमेस्टर का, जो कि लगभग 36 और 35 डेज़ का सेमेस्टर है। एल्फ जो होता है वो उसका होमवर्क करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। अगर वो होमवर्क नहीं करता तो फिर वो उसे पैट्रिक उसे कैट से सेव नहीं करता। पर जो एल्फ था वो दूसरे वर्ल्ड का था, उनके यहाँ तो होमवर्क होता ही नहीं है, तो उसे पैट्रिक की नीड थी। तो पैट्रिक फिर उसे लाइब्रेरी से बुक्स कलेक्ट करके देता जो भी उसे नीड होती। और जो एल्फ है जिस कंट्री से या जिस वर्ल्ड से वो आया था वहाँ पर मैथ्स कैलकुलेशंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके के वर्ड्स या फिर इस तरीके के सब्जेक्ट के बारे में ना उनका वहाँ पर कोई यूज़ ही नहीं था, इसीलिए वो जानता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो फिर सारा लिखना, पढ़ना और ये सारे काम इनडायरेक्टली वो पैट्रिक से ही करवाता था क्योंकि उसे तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। फिर जैसे जैसे एज डे पासेस सेमेस्टर वॉज गोइंग टू बी एंड, जो सेमेस्टर था वो ख़त्म होने वाला था क्योंकि पूरे सेमेस्टर का तो काम वो लोग मिलकर करते थे। जो एल्फ था वो उसे कमांड करता कि ये वाली बुक्स लेकर आओ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, तो ये सारे काम पैट्रिक करता और उसे कमांड कौन करता? एल्फ। फिर जब सेमेस्टर ख़त्म होने को आया, टीचर की और पेरेंट्स की मीटिंग हुई, नॉर्मली होती है ना जिस तरीके से हमारी, उसी तरीके से पैट्रिक और उसके टीचर्स, पेरेंट्स और उसके टीचर की मीटिंग हुई। टीचर भी पैट्रिक का रिज़ल्ट उनके पेरेंट्स को दिखाती हैं। तो पहले से इस टाइम जो पैट्रिक का रिज़ल्ट था उसमें धरती आसमान का अंतर, क्योंकि पहले तो पैट्रिक कभी होमवर्क करता ही नहीं था और इस बार पैट्रिक का होमवर्क भी कंप्लीट था और उसने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई भी करी, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा था। मम्मी पापा भी खुश और टीचर भी खुश। पहले वो एक नॉर्मल बॉय था, अब वो एक गुड बॉय बन चुका था और सिर्फ गुड ही नहीं, पूरे क्लास में वो सबसे गुड स्टूडेंट बन चुका था। और फिर मदर ने भी बताया कि उसके अंदर और भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं कि एल्फ के साथ रहते रहते वो अपने चोर्स वर्क यानी कि उबाऊ काम, जो जिन कामों को करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, वो उन कामों को भी करने लगा है। पैट्रिक को लगता था कि ये सब कुछ एल्फ की वजह से हुआ है, पर उसने इस चीज़ को कभी महसूस ही नहीं किया कि इनडायरेक्टली एल्फ की फॉर्म में वो काम उसने खुद ही करा है। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पैट्रिक हिमसेल्फ डू हिज होमवर्क। पैट्रिक ने इनडायरेक्टली खुद ही अपना होमवर्क करा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।